करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। शो दैट फर्स्ट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, सेकेंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, थर्ड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD एंड फोर्थ डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जैसे ABCD यहाँ पे ट्रेपीजियम है और इसमें जो AB है वो CD के पैरेलल है और जो AD है वो BC के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, और हमें इसमें कह रहा है प्रूफ करने के लिए जो ये एंगल A है वो एंगल B के बराबर होगा और जो एंगल C है वो एंगल D के बराबर होगा सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ABC यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो ये ट्राइंगल बनेगा ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BAD के, जो BD को हम बढ़ाने पर मतलब इसको ज्वाइन करने के बाद जो ट्राइंगल बनेगा उसके कॉन्ग्रुएंट है। और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद में जो डायगोनल AC और डायगोनल BD है, BD और AC ये दोनों इक्वल है, इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है ABCD जो कि एक ट्रेपीजियम है और इसके अंदर ये कह रहा है कि जो AB है वो CD के पैरेलल होगा और जो AD है वो BC के बराबर है, और ये सारी चीज़ें प्रूफ करना है जिसको मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने बनाया यहाँ पे CE, जो ये CE है वो AD के पैरेलल है और BE को ज्वाइन कर दिया गया, मतलब AB को आगे तक बढ़ाया गया है जिससे कि जो BE है ये ज्वाइन हो जाए। तो सबसे पहले प्रूफ के अंदर कि जो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में कि जो AB है इसको एक्सटेंड किया गया है E तक, तो ABCD क्योंकि यहाँ पे ट्रेपीजियम है, सिंस इट इज गिवन दैट कि जो ये ABCD है इज अ ट्रेपीजियम और अगर ट्रेपीजियम है तो इसकी जो मिनिमम एक पेयर ऑफ साइड है अपोजिट वो पैरेलल होगी, और ये चीज़ दिया ही हुआ है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। और क्योंकि सिंस AB इज एक्सटेंडेड टू E, देयरफॉर जो AE होगा ये पैरेलल होगा CD के। ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन जो AD है वो इस CE के पैरेलल है, तो यहाँ पे यही चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया था कि जो ये CE है ये पैरेलल है DE के। तो अगर हम इस ट्रेपीजियम के अंदर देखें, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर हम देखते हैं ADCE, अगर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखें तो AE CD के पैरेलल है और AD CE के पैरेलल है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ADCE पैरेललोग्राम होगा। और इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि AE CD के पैरेलल है और CE DA के पैरेलल है, मतलब दैट इज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड of quadrilateral ADCE are parallel। तो सिर्फ इस एक लाइन से, एक लाइन के लिखने से ये बात प्रूफ हो जाता है कि जो ADCE है, जो क्वाड्रिलेटरल ADCE है ये एक पैरेललोग्राम होगा, इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो AD है वो इक्वल हो जाएगा CE के, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ADCE का अपोजिट साइड है AD और CE, और यहाँ पे ADCE के इक्वल भी है, साथ में जो ये AD है ऑल्सो जो AD है वो इक्वल है BC के। तो इसका ये मतलब हो गया कि CE और BC भी इक्वल होंगे, कि अगर AD CE के इक्वल है जैसा कि हमने प्रूफ किया है, और यहाँ पे हमको गिवन दे रखा है AD BC के इक्वल है,
तो गिवन दे रखा है तो इस बात को हम मेंशन भी कर देते हैं कि ये चीज़ गिवन दिया हुआ है। तो अगर AD CE के बराबर है लेकिन AD साथ साथ BC के भी बराबर है तो ये BC और CE ये भी आपस में बराबर होंगे। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू CE, और अगर BC और CE बराबर है तो जो इसके अपोजिट एंगल बन रहा है इस B पे और E पे ये दोनों भी इक्वल होंगे। हम इसको एक नाम दे देते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि BC और CE बराबर है तो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी बराबर होंगे। और हमें इसके लिए रीज़न देना पड़ेगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ पे बराबर है तो अब हम यहाँ पे 1 2 की भी बात करेंगे। अभी इसको हम मान लेते कि हमारा इक्वेशन 1 है। तो अगर AD पैरेलल CE है, मतलब ये तो पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल होगा ही होगा, तो इसीलिए जो एंगल 1 प्लस एंगल 4 है ये जरूर से 180 डिग्री हो जाएगा। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये सम ऑफ को इंटीरियर ये 180 होता है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है कि अगर ये पैरेलल है और ये जो AD है ये ट्रांसवर्सल है तो जो एंगल A होगा मतलब 1 और 4 ये दोनों जोड़ने पर ये 180 डिग्री देगा। और इसको हम बोलते हैं ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे एंगल इज 180 डिग्री। और ऑल्सो जो यहाँ पे 2 और 3 है इसका भी सम 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, क्योंकि ये लाइन जा रहा है और इसके इधर से ही एक लाइन और है जिसके एक तरफ एंगल 2 है और एक तरफ एंगल 3 है। मतलब इस स्ट्रेट लाइन पर ही ये दो एंगल यहाँ पर इस लाइन से सेपरेट हो रहे हैं, तो इस दोनों का सम भी यहाँ पे 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये 180 डिग्री है और एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी 180 डिग्री है। मतलब इस दोनों का सम और इस दोनों का सम वो एक ही होगा। तो देयरफॉर हम ये बात लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे सबसे पहले जैसे एंगल 1 और एंगल 4 यहाँ पे प्लस करने के बाद ये 180 है, और एंगल 2 और एंगल 3 इसको भी सम करने के बाद 180 है। बट यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है, तो इसीलिए एंगल 3 और एंगल 4 ये कट हो जाएगा, क्योंकि ये सेम एंगल है दोनों तरफ। अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो एंगल 4 में से एंगल 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 इक्वली है, तो इसीलिए हम इसको काट सकते हैं, ये कट जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो क्योंकि यहाँ पे जो एंगल 1 है ये एंगल A है और जो ये 2 है ये एंगल B है, तो इस चीज़ को भी हम लिख लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं कि ये एंगल A है और ये एंगल B है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर कह रहा है कि जो एंगल C है वो एंगल D के भी बराबर है। मतलब ये D और ये जो C एंगल है ये भी बराबर है, इसे भी हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ कि ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है, और अब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे जो ABCD है एक ट्रेपीजियम है, हम ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इट इज गिवन दैट कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, तो इसीलिए देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 5, क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो ये इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ और पैरेलल लाइन के बीच में जो सम ऑफ एंगल होता है वो 180 होता है, तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये है सम ऑफ
को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये 180 हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से जो एंगल 2 और एंगल 6 है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, अब इसके लिए जो BC है ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी 180 डिग्री होगा बाय सेम कॉन्सेप्ट, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर अगर एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 है, एंगल 2 प्लस एंगल 6 ये भी 180 है, तो हम यहाँ पे फिर से बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। तो एंगल 1 और एंगल 5, क्योंकि ये भी 180 है, 2 और 6 इस दोनों का सम भी 180 है, अभी हमने ये चीज़ प्रूफ किया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 फिर से यहाँ पे ये इक्वल है, तो अगर हम यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 कट करें तो ये बच जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। और जो एंगल 5 है ये है D और जो एंगल 6 है ये है C। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, एंगल C और एंगल D ये भी इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो C और D को बराबर करना था, तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया। उसके बाद है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि जो ABC है, मैं आपको एक बार दिखा दूं, जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ABC जो ये ट्राइंगल है BAD ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये BD है इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से, और जो AC है इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं ताकि जो ट्राइंगल है वो हमको दिख जाए। तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं तो ये ट्राइंगल हमको लेना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। तो ABC और BAD के अंदर यहाँ पे जो AB है ये कॉमन है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो इस बात को हम लिखते हैं कॉमन। और जो ABC है इसके अंदर जो एंगल 2 है, एंगल 2 ये इक्वल है BAD के अंदर एंगल 1 के, और इसको हमने प्रूफ किया है, प्रूव्ड इन फर्स्ट में हमने इसे प्रूफ किया है। उसके बाद जो यहाँ पे AD है वो BC के बराबर है, जो यहाँ पे BC है मतलब ABC के इसी तरफ जो BC साइड है वो BAD के AD के बराबर है। तो BC इज इक्वल टू AD, और ये चीज़ भी हमको गिवन दिया हुआ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो BAD के कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा सबसे पहले, कि एक हमने लिया है यहाँ पे AB, अगर हम ABC की बात करें तो एक लिया हमने AB, उसके बाद हमने BC लिया और बीच का ये एंगल लिया, तो मतलब दो साइड के बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जो थर्ड पार्ट है कि इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो वो हमने प्रूफ कर लिया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे ये कह रहा है कि डायगोनल AC और डायगोनल BD ये दोनों भी बराबर है। तो यहाँ पे AC और ये BD है ये दोनों बराबर है, तो इस पार्ट को भी हम करते हैं प्रूफ। तो जो फोर्थ पार्ट है इसका, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिंस जो ट्राइंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के, देयरफॉर जो डायगोनल AC है ये डायगोनल BD के बराबर हो जाएगा बाय CPCT। तो CPCT से जो डायगोनल AC है वो डायगोनल BD के भी बराबर हो गया, और इस तरीके से जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो इस तरीके से हम प्रूफ कर लेंगे।